लखन हृदय लालसा विषय की, और जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा मैं, परंतु प्रभु श्री राम जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलताई अहुल सानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनु शासन पाई। अंतर्जामी भगवान श्री राम जी अपने छोटे भाई के मन की दशा को जान लिया। तब उन्होंने हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ गई भगवान के, और वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर श्री राम जी क्या कहते हैं कि नाथ लखन पूरा देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न करही। तो जब राउरया यसमय पाऊं, और नगर देखाई तुरंत लई आऊं। हे नाथ, भगवान श्री राम मुनिवर से कह रहे हैं, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते हैं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। और सुन मुनि सकह बचन से प्रीति, कसन राम तुम राखऊ नीति। धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश से वक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर के सेवकों को सुख देने वाले हो। तो जाई देखिया वो नगर, सुख निदान दो भाई, और करऊं सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाई। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ और अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों के नेत्र को सफल करो। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे असंग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनिवर के चरण कमलों की वंदना करके चल दिए। बालकों के झुंड ने जब इनके सौंदर्य को देखा तो एकदम सब साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। जो गांव के और बालक थे प्रभु के साथ साथ लग गए। अरे पीत बसन परिकर कटी भाता, चार चाप सरसोत हाथा। तनयनु हरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में भी पीले दुपट्टे तरकस में बंधे हुए हैं और हाथ में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हो रहे। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक अच्छा लगे उसी रंग के सुंदर चंदन की खौरी लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। और के हरि कंदर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सरसेरुलोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान
पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तपों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। और काननी कनक फूल छवि देहि, चितवता चितहि चोर जन लेहि। तो चितवन चारा भृगुटि बर बाकी, और तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभनीय है और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी ही मनोहर है और भौवें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनिय सुभग सिरा, मेचक कुंचित केस, अनकसिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक बड़े ही सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी है। देखन नगर भूप सुत आए, और समाचार पुरवासिन पाए। तो धाये धाम काम सब त्यागी, और मनोरंग निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने आए हैं, तब वे सब घर बार छोड़ छाड़ के, सब काम काज छोड़ के दौड़ लिए, मानो दरिद्र आदमी खजाना लूटने जा रहा हो। अरे निरखी सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी आलोचन फल पाई। ज्योतिय भवन जरोखन लागी, और निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां जो हैं, घर के झरोकों से, जो झरोके लगे हुए हैं, झरोकों में से प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं और क्या कहती हैं? और कोई परस पर बचन से प्रीति, सखी इन कोट काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, अशोभा अस कह सुनियत नाही। वो आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने को भी नहीं आती। विष्णु चार भुज विदमुख चारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव यस को नयाही, या छवि सखी पट तरिय जाही। सखी आपस में बातें कर रही हैं, कहती हैं भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। कम्बय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर बारही कोटि कोटि सत काम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर हैं, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव की छवि न्यौछावर हो रही है। अरे कहूं सखी सको तन धारी, जो न मोहय रूप निहारी। कौस प्रेम बोली मृद बानी, और जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित कर लेने वाला है।
तब कोई दूसरी सखी बड़े प्रेम सहित कोमल वाणी में कहती है, हे शयानी, मैंने जो सुना है उसे भी सुनो इनके विषय में। क्या कहती है? अरे दो दशरथ के अडोटा, बाल मरालन के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिनरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों जो राजकुमार है ना, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, उनकी रक्षा करके आए हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। और श्याम गात कल कंजय बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन शायक पानी। और गौर किशोर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। तो लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखी तासु सुमित्रा माता। और क्या कह रही सखी कि जिनका श्याम शरीर है और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं, वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। कौन? सांवले वाले। और जिनका रंग थोड़ा गोरा है, किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। अरे विप्र काज करी बंधु दो मग मन बुधि, विप्र काज करी बंधु दो मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चापमक सुनर सिय सबनारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई। देखो राम छवि को एक कही, जोग जान किया बरई। जो सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहर हट करही विबाहू। कहती हैं सखियां श्री रामचंद्र जी को छवि को देखकर, यह वर तो जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पन राउ न तजही, विधि बस हटी अभिवेक ही भजही। और किसी सखी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लेता है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ सकता। फिर कोई सखी कहती है, अरे को कह जव भल आई विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तो जान किए मिलहि बरएऊ, नाइन आली यहाँ संदेह। कोई सखी कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि बस बनय संजोगु, तव कृत कृत्य होई सब लोगु। असखी हमरे आ रतियति ताते, कबहू कया वहीं यही नाते। जो दैव योग से ऐसा संजोग बन गया तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता है कि इसी नाते ये कभी कभी यहाँ आएंगे, नहीं
तो नाही तो हम कह सुनहु सके इन कर दर्शन दूर। अया संगत तब होई जब पुण्य बुरा कृत भोर। नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो ऐसे कि सुनो, हमको इनके दर्शन तो दुर्लभ है। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य हों। बोलिया पर कहूँ सकिनी काहे विवाह अतीत सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा ये श्यामल मृदु गात किशोरा। अरे सब समंजस सयानी या सुनय पर कही मृदु बानी। कि सकीन कह को सकई बड़ प्रभाव दे कत लगुआई। दूसरी सखी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित होगा। किसी ने कहा कि शंकर का धनुष तो बहुत कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर तो बालक हैं। हे शयानी, यह असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी में कहने लगी, यह सखी, इनके संबंध में कोई ऐसी बातें कहता है कि देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव तो बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी तरिया कृति गबूरी। सो की रही बिना शिव धनु तोरे या प्रतीत परिहर इन भोरे। कहती हैं, जिनके चरण कमलों की धूल के स्पर्श मात्र करने से अहिल्या तर गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? उनके लिए क्या असंभव है? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय बीरांच रची सिय संवारी ते ही श्यामल बर रचे बिचारी। तासु बचन सुनी सब हर सानी ऐसा हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार करके इतनी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार करके श्यामला भर भी रच रखा है। उससे ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। हर सही बर सही सुमनो सुम के सुलोचन वृंद। और जाई जहाँ जहाँ बंधु दो तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर के फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां लोग पूरे आनंद में छा जाते। पूरा जहां जहां प्रभु जा रहे हैं सब एकदम उनके प्रेम में बेबल हो जाते हैं। अरे पूरब दिशि गे दो भाई जधनु मकहित भूमि बनाई। अत विस्तार 4 गज ढारी विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई है। बहुत बड़ा चौड़ा सुंदर ढला हुआ सा पक्का आंगन बना था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौदिसी कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठ मई पाला ते पाचे समीप चौपासाय पर मंच मंडलीय विलासा। कछुक ऊंच सब भांति सुहाए बैठई नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहु बरन बनाए। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप में ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित हो रहा था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था।
जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों में बनाए गए थे। यहाँ बैठे दे कहीं सब नारी, जता जोग निज कुल अनुहारे। पुर बालक कही कह मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित होगा वहां से बैठ के देखेंगी, ऐसा वहां बना हुआ था। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री राम जी को यज्ञशाला की रचना दिखाते हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बस परस मनोहर गात, अतन पुल कहीं अतर सैया देखी दो व्रात। सब बालक इसी प्रकार बहाने से प्रेम के वश में होकर के श्री राम जी को मनोहर अंगों को छू करके शरीर को पुलकित हो रहे हैं। किसी न किसी बहाने से प्रभु को छू लेते हैं और दोनों भाइयों को देख देख करके उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। अरे सबसे शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले बोलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। राम देखा वही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लवनी में समूह भवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम बस जान करके स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। प्रभु को प्रशंसा कर रहे हैं उस स्थान की। वे सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लौ निमेष पलक भर गिरने में पूरे ब्रह्मांड के समूह की रचना कर सकती है। वो प्रभु देखिए वहां रचना दिखा रहे हैं। हरे भगत है तू सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनु समकसाला। कौतुक देखे चले गुरु पाई, जान विलंब त्रास मन माही। वही प्रभु दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर के आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देख करके वे गुरु के पास चले। देर हो गई जान करके मन में डर भी रहे कि बड़ा देर हो गया। जासु त्रास डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कई बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, प्रभु के भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव देखिए, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक कर रहे हैं, दिखला रहे हैं कि गुरुजी लेट हो गया डांटेंगे। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कह करके बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभयस प्रेम विनीत यते सकुच सहित दो भाई, अगुरु पद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवा करके आज्ञा पा करके आकर बैठ गए।